नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका नई वीडियो में आपके अपने चैनल ये फार्मिंग सोच की चाल की। और मेरे किसान भाइयों, एक बार मैं फिर आया हूं आर्यन एग्रो कंपनी, भारत सरकार द्वारा अनुदानित प्रोत्साहित कृषि उत्पादन इकाई। और मेरे किसान भाइयों, एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होने के बावजूद जैविक खेती का बीड़ा उठाया है भूपेंद्र जी। और ये एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं दिल्ली में, और इन्हीं का ये बनाया हुआ सारा सेटअप है। आपने पहले इनकी जैविक वाली ये 5G नेपियर वगैरह की ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ इनकी। और जैसा आप देख रहे हैं, आज मैं इनका मशकदाना दिखाऊंगा गन्ने से हटकर। देखिए कितने फ़ायदे का आइटम है। वीडियो को बाद तक देखें और वीडियो में बने रहें बाद तक। और भाई साहब का परिचय भी कराऊंगा मैं आपसे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इनके दूसरे खेत पर चलते हैं। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है आपके लिए वो गन्ने से अलग है, हटके। और मैंने पहले भी 2 वीडियो डाली हैं इन भाई की, जो आर्यन एग्रो के नाम से मैंने डाली थी, जैविक खेती जो कर रहे। और मैं आपका एक बार फिर इनसे परिचय कराऊंगा। जैसा आप देख रहे, देखो इधर ये इन्होंने और क्या क्या इनका प्लांटेशन कर रहे, क्या क्या इनकी तैयारी है आगे की। देखो इधर ये मशकदाना खड़ा है, ये सुकलाई बोलते हैं, जो कल्लू में चलता है रस में पकाने के में। भाई इधर धान खड़े हैं, तो धान भी पक्का तैयार हो रहे। और सबसे पहले मैं आपका इन भाई साहब से परिचय कराता हूँ और पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद जानकारी लेंगे क्या क्या इनका प्रोग्राम और क्या क्या तैयारियां हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी। भाई साहब, आप एक अपना अच्छा सा परिचय दो। संदीप जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है और मेरा पैतृक गांव ये पचैंडा खुर्द है, जनपद मुजफ्फरनगर में, तहसील सदर जी। और मैं व्यावसायिक रूप से आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ जी। और थोड़ा सा जो है जैविक कृषि को व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। तो अगर किसान भाइयों को इससे कुछ ना कुछ लाभ मिले तो मेरे लिए ये और भी सफलता का जो एक कदम और भी आगे होगा जी। अच्छा तो जी भाई साहब, आप ये बताओ, ये जो आपने इधर ये क्या लगभग रखा, इधर आओ, इधर ही चल रहे आओ थोड़ा आगे। ये संदीप जी है मशकदाना जी। इसे कस्तूरी भिंडी भी बोलते हैं लोग, जंगली भिंडी भी इसको कहते हैं। जो वैज्ञानिक नाम है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है एम्ब्रेटा। एम्ब्रेटा, हाँ जी, एम्ब्रेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा जी। और ये लता कस्तूरी भी इसको कहते हैं, कस्तूरी भिंडी इसको कहते हैं। अच्छा जी। कुछ जगह पे इसको तोला भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ इसे मस्कदाना और सुकलाई भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर यूपी में सिद्धि भाषा, इधर भाई पश्चिम यूपी में या सुकलाई सादी जो भाषा है हमारी लोकल की, सुकलाई और मशकदाना के नाम से जानते हैं सभी। और रस के कल्लू जो होते हैं हमारे, उसमें रस की पकाई में चलता है जी। तो जी शुद्ध करने के काम में जी आता है जी। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना का क्षेत्र है ही ये जी। तो इसमें कोल्हुओं में और क्रेशरों में जब भी हम शक्कर या गुड़ बनाते हैं तो बनाने के दौरान में इसका उपयोग होता है रस को निखारने में, और इससे रस में चमक आती है जी। और ये बड़ी शुद्धता होती है, और ये बिल्कुल शुद्ध करने का और उसको निखारने के लिए एकदम जैविक और देसी ही उत्पाद है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता जी। इसी उपयोग में आता है। अच्छा जी, ये आपने ये तो अभी कल्लों की शुरुआत हुई है, बस अब हाँ होने वाली है, बल्कि तैयारियां चल रही कहीं कहीं जी। तो ये आपने कौन से महीने में लगाया था जी? ये हमने जुलाई के आरंभ में बोया था संदीप जी। और करीब लगभग 90-95 दिन के करीब की ये इस समय हो चुका है। 90 दिन की, हमारे 90-95 दिन की फसल है ये। हाँ जी, और लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर ये कट जाएगा। अच्छा जी। और इसको उसके बाद भी हम उगा सकते हैं, अगर कुछ इसको थोड़ा लेट बोया जाए, यानी लगभग अगस्त के अंत में जी। तो आप फिर इसको लंबे समय तक रोक सकते हैं। बीच में सर्दी के समय में इसकी थोड़ी सी बढ़वार रुक जाएगी जी। लेकिन ये अगर उस सर्दी के समय को पार कर गया और आपने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा, तो ये मार्च और अप्रैल में जब इसका फिर से उपयोग लगातार चल रहा होगा उस दौरान भी, तो उस समय इसको आपको बहुत अच्छा भाव मिलेगा जी। और उस समय में क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में आता है, तो जिन किसान भाइयों के पास में ये उस समय में होगा तो उनको बहुत बड़ा लाभ इसका मिलेगा जो है। अच्छा, जैसा आपने लगाया जी, आपने इसमें लागत वगैरह का कुछ? लागत इसमें तो संदीप जी बहुत मामूली होती है। विशेष रूप से तो खर्च जो है इसके अंदर जुताई का है और इसके बीज का है, सिंचाई का है,
किसी विशेष खाद की इसे ज़रूरत नहीं होती, और निराई गुड़ाई आपको अवसर मिल गया तो आप करा सकते हैं। उसके बाद में फिर इसकी इतनी तेज़ी से वृद्धि होती है कि ये नॉर्मली खरपतवार को अपने आप में होने नहीं देता। अच्छा जी, एक बात और बताओ, इसमें कोई रोग वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई फंगस वगैरह, कोई कीटनाशक तो नहीं? मेरे ख्याल से इसमें रोग हमें कोई महसूस नहीं हुआ है। अच्छा, आपने कोई स्प्रे वगैरह नहीं लगाया इसमें? नहीं, इसमें स्प्रे की आवश्यकता इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इसमें करीब करीब पौधे में कांटे एक बहुत होते हैं जी, और किसी भी प्रकार का कीट इस पे बैठने में अपने आप में बड़ा मुश्किल महसूस करता है। तो ये करीब रोगों से लगभग इसीलिए बच भी जाता है। अच्छा जी, ये बीज क्या रेट मिला था जी आपको इसका? ये बीज करीब ये बीज की शुद्धता पे थोड़ा सा निर्भर करता है। जिन लोगों के पास ये विश्वसनीय बीज है वो करीब 200 रुपये किलो या उससे अधिक 250 रुपये किलो, और करीब यही भाव इसका आमतौर से 200 और 250 रुपये किलो के बीच लगभग रहता है। और ये हमारे 1 बीघे में जी, हमारा 1 बीघे का क्षेत्रफल 816 वर्ग गज का होता है, जो कि 1 एकड़ में हमारे यहाँ के 6 बीघे होते हैं जी। तो करीब 1 एकड़ में अनुमानित 15 किलो के करीब बीज लगता है, यानी 2.5 किलो प्रति बीघा। 2.5 किलो प्रति बीघा? हाँ जी। अच्छा, वैसे आया था क्या रेट जी? ये हमें करीब 200 रुपये किलो मिला। 200 रुपये किलो मिला था? हाँ जी। और जी ये मान लो कि आज हमारा 1 अक्टूबर हो गया जी, वो 1 अक्टूबर हुआ ना जी आज? 1 अक्टूबर हो गया जी, और 90 दिन की फसल है जी आज? करीब 85 दिन के करीब, 85-80 दिन के करीब की ये फसल है इस समय। अच्छा जी, लगभग 15-20 दिन के बाद ये करीब यहाँ से कट जाएगी, खाली हो जाएगी। अच्छा जी, जैसा इसे बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं आती? इसके मतलब क्या कंडीशन रहा है इसकी बेचने की? पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता इसको लेकर के तो व्यापारी यहीं से आगे यहीं से ही ले जाएंगे? कई बार तो ऐसा भी होता है। और दूसरे सबसे बड़ी बात ये, अगर आप इतना कोशिश कर सकते हैं कि इसे उखाड़ करके आप मंडी तक अगर ले जाएं तो मंडी में आढ़त इसकी होती है और मंडी में इसका ठीक ठाक अच्छे रेट मिल जाएंगे मंडी में? हाँ जी, भाव बड़े फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। भाव के विषय में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। जी। हाँ, ये तो देखो भाव का कभी पता नहीं होता, कभी डाउन कभी तेज। ये तो चलता ही रहा है, मंदा तेज तो वो तो टाइम पर निर्भर करेगा वो। जी। भाव करीब लगभग 800 रुपये क्विंटल से लेकर के 1500-1600 रुपये तक का इस सीजन में रहता है शुरू में जो है जी। और उसके बाद जो आप फरवरी के बाद अगर इसकी जो जरूरत बनती है जी, उसके बाद में गर्मी के समय में थोड़ा सूखता भी है ये, तो उस समय में भाव कई बार तो हमने सुना है कि 2,500-3,000 हज़ार रुपये तक भी पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी सुना है कि 4-4,500 हज़ार रुपये तक क्विंटल तक भी भाव पहुंच जाता है। वैसे जी कितने उत्पादन कितना हो जाए? 1 बीघे में कितने कुंटल के करीब हो जाए उत्पादन? मेरे अनुमान से संदीप जी करीब 1 एकड़ में लगभग 125 क्विंटल या 120 क्विंटल के बीच लगभग हो जाता है अगर फसल 1 एकड़ में जी, यानी 1 बीघे में करीब 20 क्विंटल के आसपास। देखो मेरे किसान भाइयों, गन्ना से हटकर और भी चीजें अगर किसान करता है, देखो कितने फायदे की चीज है। देखो मशकदाना अगर लगाते हैं हम बिना लागत का, बहुत ही कम लागत में तैयार होता है, और 90 दिन की फसल देखो कितनी अच्छी खड़ी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और बहुत ही फायदे का अच्छा आइटम है। और आपको और भी मैं जानकारी देता हूँ। अच्छा जी, इधर आपका ये क्या प्रोग्राम चल रहा है जी आपका? ये प्रोग्राम ये है दरअसल संदीप जी, हमारे पास में यहाँ करीब लगभग 7 एकड़ के करीब जमीन है। 7 एकड़ जी आपका? हाँ जी, ये नाली लगभग मध्य में है, यानी करीब 20 बीघा से कुछ कम उधर की तरफ, जिधर धान लग रहा है, जिधर धान लगा हुआ जी, और 20 बीघा से कुछ अधिक इधर की तरफ में। अच्छा, तो इधर हमारा पहले से इस प्रोग्राम था कि हम लोग प्लांटेशन करेंगे, यानी पेड़ लगाएंगे। अच्छा, जिसमें हम थोड़ा सा विलम्ब होने की वजह से हमने मशकदाने का भी ये एक फसल इसमें ले ली है जी। और अब हमने इसमें बांस का प्लांटेशन किया। आपने एक कवरेज भी हमारा किया, हाँ जी, 1.25 महीना पहले जी। ये नर्सरी में उस समय रखे हुए थे सभी पौधे जो है जी। अब जो हमने प्लांटेशन किया है ये हमने बांसों का किया। हमारे पास 7-8 प्रजाति के बांस थे जी। तो ये जो 3-4-5 रो आप देख रहे हैं पंक्ति, इनका प्लांटेशन परसों हुआ है। ये देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं, देखो ये इधर जैसा आप देख रहे हैं, देखो इधर बांस का प्लांटेशन चल रहा है। देखो ये इधर एक लाइन ये होगी, 1 2 3 और एक 4, 5वीं लाइन पर फिर इधर। तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? ये 12 फुट है। ये पूरा का पूरा बांस जो लगा हुआ है, ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी अनुमानित 4 फीट है। 4 फीट? हाँ जी। अच्छा जी। ये जो पहली प्रजाति है जो हमारी करीब जिसकी 4 लाइनें हैं जी, सबसे शुरू की है हमारे पास टुलडा जी। ये आसाम से हमने मंगाए हैं जी। और उसके बाद हमारे पास 2-3 लाइनें हैं फिर बालकुआं राइजोम प्रजाति की जी। उसके बाद बालकुआं टिश्यू प्रजाति की जो लैब में तैयार होता है जी। उसके बाद पोलीमोर्फा है जी। उसके बाद फिर है हमारा
कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं। जी, पॉलीमोर्फा के बाद में फिर हमारे पास बेम्बूसा बेम्बूस है, ब्रांडी साई है, जी। एक पंक्तियां ब्रांडी साई की हैं। उसके बाद हमारे पास में फिर है नूतन प्रजाति है। उसके बाद फिर हमारी ट्रॉली के पास हमारी वल्गैरिस है, और ट्रॉली के पास हमारे पास में लोकल बांस है, ये स्थानीय बांस जो हमें भोपा नर्सरी से। अच्छा, भोपा से लाई दो। हाँ जी। अच्छा जी। इसका तो जी ये प्लांटेशन आज ही किया। अच्छा, आज ही क्या देखो मेरे किसान भाइयों, इधर प्लांटेशन चल रहा है, ये लोकल के ही हैं हमारे भोपा क्षेत्र के। जी। और मेरे किसान वो भाइयों, सारी जो प्रजाति थी वो सब जी हाइब्रिड थी। जी और ये सब जो है देसी बांस है, और ये भी ठोस है। इसकी हाइट भी करीब करीब 35 और 40 फुट के करीब चली जाती है। तो ये भी हमने इसकी भी 3-4 पंक्तियां इसको भी हमने यहाँ इसका भी देखा जी लेगा कि क्या इसके रिजल्ट रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों देखो, जैसा कि आप देख रहे, इधर प्लांटेशन का काम चल रहा, और इधर ट्रॉली है अपनी, और इधर पानी का सिस्टम भी इसमें ही कवर कर रखा। कहीं पर पानी लेने के जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिस्टम बेहतरीन तरीके से देखो, टैंक रखा, और इधर पाइप ट्रॉली में तकते वक्ते फिट करके, और इधर ही पानी देते जा रहे, प्लांटेशन करते जा रहे। अच्छा जी, ये कितने समय बाद तैयार हो जाते हैं वैसे बांस? बांस की तो करीब करीब सभी प्रजाति संदीप जी, मुझे लगता है कि करीब करीब लगभग 4 वर्ष के समय में तो काफ़ी मैच्योर हो जाती है, काफ़ी अच्छी हाइट इसकी हो जाती है जी। और 4 साल के अंदर में एक बांस के पौधे से आपको करीब करीब 25-30 जो है उसके सहायक पौधे मिल जाते हैं। इतना बड़ा झुंड हो जाता है, और अगर हम उनका ध्यान रखें विशेष रूप से, उनको समय समय पर जो भी आवश्यकता उनकी है अगर वो पूरी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 4 फुट की दूरी पौधे से पौधे की हमने रखी है, ये लगभग आपस में शून्य हो जाएगी। ये लगभग बिल्कुल मिल जाएंगे करीब करीब, ऐसा एक अनुमान है जी। अच्छा, इधर क्या क्या प्रजाति लगाई है? हमारे पास में 2 पंक्तियां हैं। महोगनी का ये पेड़ है, इमारती लकड़ी ये है। अच्छा, ये महोगनी? हाँ जी, ये महोगनी है, ये इमारती लकड़ी है। इसकी हमने 2 पंक्तियां लगाई हैं। इनकी दूरी जो है वो करीब करीब 7.5 फुट के करीब है, लगभग 2.5 मीटर के आसपास है। अच्छा जी। तो ये महोगनी का पेड़ कितने दिनों में तैयार हो जाती है? महोगनी का पेड़ तो मैं समझता हूँ कि 12-13 साल से पहले मैच्योर नहीं होता, और उसकी कीमत भी अच्छी है। बड़ा मूल्यवान पेड़ है ये, इमारती लकड़ी है। अनेक कामों में उसका वाद्य यंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है, और इसका पानी के जहाज के निर्माण में उसका उपयोग होता है। इमारत में जितनी लकड़ियां ज़रूरत होती है, दरवाज़ों में, खिड़की में, फर्नीचर में जी, भी उसका बहुत बड़ा उपयोग है। अच्छा जी, ये इधर नीम लग रहा जी इधर? उसके बाद में ये नीम है, और ये हमारा जो ये नीम है, आम नीम जो है जी, उस नीम से ये थोड़ा सा भिन्न है। ये मालाबार नीम है। अच्छा जी। और ये मालाबार नीम का पेड़ हमने करीब 5 मीटर की दूरी पर लगाया है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी वही 12 फुट यानी 3.5-4 मीटर की है, 4 जी। मीटर की है। तो ये मालाबार नीम भी ज़्यादातर जो है इसका प्लाई में बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है मालाबार नीम का। जी। और उसके अलावा तो और भी बहुत सारे उपयोग इसके हैं मौजूद। इसके कुछ पत्तों से जो है फर्टिलाइज़र या कुछ दवाइयाँ भी जैविक बनती हैं। जी जी जी। उस उपयोग में भी ये आ रहा है नीम जो है। तो ये पेड़ भी बहुत उपयोगी है। और वैसे तो जो अपने यहाँ जो नीम, देसी नीम जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें भी बहुत सारे गुण हैं, अनेकों गुण हैं। तो वो भी ये मान लो कि ये हाइब्रिड नीम बोल सकते हैं। हाँ जी, ये नीम की जो प्रजाति है, ये विशेष रूप से सीधी इसका तना चलता है, अच्छी हाइट हो जाती है, शाखाएं कम निकलती हैं। तो इस कारण से इसका उपयोग जो है वो उसके मुकाबले और भी ज़्यादा है। जी। अच्छा जी, एक बात और है, आपका उधर भी है, ये साइड दूसरी होगी आपकी, इधर ही है, और जो उधर रोड के पास में मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था। हाँ जी। और उधर जो आपके पास 5G नेपियर घास भी है, अभी कितनी मात्रा में बचा हुआ जी? वो भी किसान भाई पूछते रहे, कमेंट आते रहे। वो मात्रा तो मैं समझता हूँ सदा इतनी ही रहेगी, क्योंकि वो कटता रहता है और वो फिर जो है आगे उगता रहता है जी। तो उसकी मात्रा तो इतनी ज़रूर है कि हम जितना चाहें, वो जितना भी कोई किसान भाई हमसे लेना चाहते हैं, उसका जो कलमे हैं या उसके पौधे हैं जी, अपने यहाँ घास की समस्या को पूरा करने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि उसमें हमारे यहाँ कमी आएगी जी जी। उसका क्षेत्रफल हमारे यहाँ करीब करीब 1 बीघा के करीब है, और 1 बीघा का क्षेत्रफल तो बहुत सारे लोगों की जी जी बहुत को पूर्ति जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक खेत आपका ये होगा, एक प्लाट आपका ये होगा इधर मशक दाने का, तो दोनों एक ही तारीख के लगाए हुए दोनों प्लाट? नहीं, इसमें थोड़ा सा दूरी थी। अच्छा, ये हमारा पहले लगा हुआ था,
और वो उसके करीब करीब एक सप्ताह बाद, यानी ये वाला खेत जो छोटा है जी ये खेत लगा था करीब करीब जुलाई के बिल्कुल लगभग आरंभ में जी। और जो दूसरा था वो इसके लगभग सप्ताह भर बाद लगा था। ये उसके भी बाद का है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर महसूस नहीं होता। हाँ जी, खेत तो बराबर ही खड़े बिल्कुल दोनों, बराबर बहुत ही खड़े अच्छी हैं। ग्रोथ ले रहे हैं दोनों। जी जी हाँ जी, दोनों बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं और करीब 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 इनकी इतनी हाइट पौधों की हो गई है कुछ जगह तो कि जहां अगर हम घूमें तो हम छुप सकते हैं, उसमें दिखाई नहीं देगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या लगाने का विचार है जी इनके बाद, मशक धरने के बाद? इसके बाद मेरा प्रोग्राम है जी कि हम लोग सरसों लगाएंगे। अच्छा, ये सरसों लगा? हाँ जी, और सरसों लगाने के बाद में फिर हम सरसों की एक फसल लेने के बाद में फिर हमें अपने यहाँ गन्ने का क्षेत्रफल थोड़ा ही करना है जी, लेकिन अच्छी किस्म का और बड़ी मेहनत करके और किसी किसी नए बीज का चयन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नए बीज का चयन करना चाहेंगे जो उसे हम लगाना चाहेंगे बहुत बढ़िया, मशक दाने के तुरंत बाद में। बहुत बढ़िया। और ये सुनते हैं अनुभवी लोग, ये कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव इस विषय में नहीं है जी गन्ने की खेती को लेकर के, लेकिन लोगों का कहना ये है कि अगर आप जो है सबसे पहले तो मशक दाने का पत्ता, क्योंकि इसके अंदर बहुत गिर चुका होगा, अभी जब ये लोग इसको उखाड़ करके ले जाएंगे जी तो उसको पत्ते के बगैर तना लेकर के जाएंगे तो बहुत सारा तो पत्ता इसके अंदर होगा। जुताई जब हरी खाद लग जाएगी, बहुत मात्रा में हरी खाद लगेगी। और मेरे पास में एक वेस्ट डिकम्पोजर है, मैं उसका उपयोग करूंगा। मुझे अवसर मिला, मैंने अच्छी मात्रा में उसका उपयोग किया तो ये खाद में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो एक तो सरसों के होने का अच्छा अनुमान है, हमें उम्मीद ये है, वो भी कम खर्च की फसल है, थोड़े दिन की, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर ये बात तो जग जाहिर है, सभी अनुभवी किसान जो हैं वो ये तो बताते ही हैं कि अगर आपने सरसों के बाद गन्ना करना है तो वो तो उत्तम माना जाता है। उत्तम माना। हाँ जी, इस बात से सभी सहमत। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मैं उनकी इस जो है जानकारी का पूरा लाभ लेना चाहूँगा। अगला क्रम में जो है हम मशक दाने के बाद में हम गन्ना लेना चाहेंगे। जी जी, मशक दाने के बाद में सरसों और उसके बाद गन्ना लेना चाहेंगे। ठीक है जी। तो मेरे किसान भाइयों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता दूं वीडियो के लास्ट में, गांव मेघा खेड़ी अपने आप में फ़िलहाल के टाइम में सभी यहाँ पर बहुत ही जागरूक और अच्छे किसान हैं जो नई नई तकनीक से काम करते रहते हैं। और आपको ऐसी अच्छी अच्छी और भी वीडियो में इस प्लांटेशन की आगे भी दिखाता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।